आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़.com। मैं हूं जयपाल सिंह। हम बात करें कुछ किसान औरतों से जो यहां पर पहुंची हुई हैं टिकरी बॉर्डर पर, उनकी राय जानना चाहेंगे किसान आंदोलन के बारे में। हाँ जी, आपका शुभ नाम? क्या बोल रही बेटा? मैं ना बोल बिरमी। हाँ जी, कहाँ से आए हो? गाँव ने डाना से, जिला जींद। कब से आए हो? आज तो भाई 3 महीने हो गए, चलने लग रहे हमें भी तो केटड़ा कर रहा है। क्या रहेगा आपके आंदोलन का? आपके आंदोलन का तो मोदी के हाथ में भी हमारी तो यही अपील है मोदी जी से। मोदी जी, किसान बहुत तंग आ गया है, फसल भी खड़ी है, गन्ना भी खड़ा है, बालक भी तंग है, बूढ़े भी तंग है। हमारा हक दे दे तो किसान राजी खुशी अपना घर चले जाओगे। और तुम हमके यार कोई दुष्कर्म नहीं करना रहे। हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, कदे खालिस्तानी बताओ हैं, कदे मुसलमान बताओ, कदे पाकिस्तानी बताओ हैं। एक अन्नदाता का इतना अपमान करना भी अच्छी बात नहीं है। और मोदी जी का तो हाथ में है एक ये टीवी पे तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और मीडिया भी अन्नदाता बोल रहा है किसान को, तो क्या कहेंगे? है तो अन्नदाता है, और इससे आगे अन्नदाता के है जिसका किसान मर लिया तो उसका देश कहाँ जीवेगा? अन्नदाता तो है। और इसका अन्नदाता क्या होगा जो सर टेम सर सांपा के सर फोड़ है, धूप छाँव ज़्यादा गर्मी सब है हो तो। और ईब हमने चौथा भी ना ला के आड़े बैठे। हाँ, तो मोदी जी ने हमारी सुनाई तो करनी चाहिए। हक भी है मोदी का घर से कुछ नहीं लगता। किसान तो कितना तंग है, उसकी फसल बर्बाद होने लग रही है, उसका गन्ना सब कम जाने लग रहा है, बच्चे हुए अनपढ़ रहने लग रहे हैं, लेडीज हुआ आवा जावा बार बार, तो घर का काम भी बर्बाद होना है। किसान मोदी का तो कुछ नहीं लगता, मोदी की तो एक कलम लागे है। किसान राजी हो जाए, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक मांगना रहे हैं, इस तरह अगले लोग तो हम कुछ विरोध नहीं कर रहे उसका। अगर ये सरकार इन कानूनों पर नहीं मानती तो आपका क्या रहेगा? ये भाई हमने जी ऐसा जी, हम मोदी जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, वो ये मत समझना कि लोगों का काम धंधा शुरू हो गया और ये उठकर चले जाएंगे। हमने अपने आगे के प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा तैयार कर रखी है। जो नौजवान खेत में काम करेंगे वो यहाँ से जाएंगे, और पूरे बुजुर्ग महिलाएं जो काम खेत का नहीं कर सकती वो यहाँ के मोर्चे को संभालेंगी। और ये धरना इसी प्रकार सुचारू रूप से चालू रहेगा, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। और मोदी जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि आप ये मत समझ लेना कि किसान हट जाएगा। हम आखिरी खून के कतरे तक यहाँ लड़ाई लड़ेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। आगे की आपकी रूपरेखा किस प्रकार की होगी? हमारी आगे की रूपरेखा इस प्रकार की है, जो भी जवान है खेत का काम करना चाहते हैं, हमारे पास ट्रैक्टरों की कोई कमी नहीं है। ट्रैक्टर वहाँ खेतों में भी काम करेंगे और यहाँ भी रहेंगे। जो गांव में बुजुर्ग हैं, जो ताश खेलते हैं, खेती बाड़ी से जो रिटायर हो चुके हैं, वो यहाँ पे धरने को सुचारू रूप से जमाए रखेंगे। बंगाल चुनाव में आपके नेता गए हुए हैं, तो क्या प्रभाव रहेगा? बंगाल चुनाव में जो वहाँ का किसान है वो हमारे साथ है। हमारे नेता गए थे, उनसे बातचीत भी बड़े जो किसान नेता उनकी आपस में होती रहती है, और वहाँ पे बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा। और ये देख लेना मोदी जी, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आपको उसी चुनाव से पता चल जाएगा किसान क्या है और एक मजदूर किसान एकता क्या है। फिलहाल में सत्यपाल मलिक जो गवर्नर हैं मेघालय के, उनका एक बयान आया है, और उस बारे में आप क्या कहेंगे? सत्यपाल मलिक का जो बयान आया था, राकेश टिकैत जो टिकैत जी थे, उनको गिरफ्तारी के आदेश दिए थे सरकार ने, और टिकैत जी ने कहा था भाई इसको गिरफ्तार मत करो। अगर एक किसान नेता अगर इसको आप गिरफ्तार करोगे तो बहुत बड़ा एक जंग के तरह मतलब आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जिससे मोदी सरकार ने संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसान तो कह रहे हैं कि ये धरना है जो शांतिपूर्ण रहेगा। शांतिपूर्ण रहेगा जब तक सरकार चाहेगी, शांतिपूर्ण रहेगा। अगर सरकार लाठीचार्ज करेगी, तंग करेगी, जैसे रात को लाइट काट देते हैं खाना बनाने के टाइम में, बहुत परेशानियां हैं लोगों को। हाँ, ये परेशानियां किसान बता रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पर कुछ किसानों से और बात करेंगे। हाँ जी सर, आपका नाम? हाँ जी, क्या कहेंगे? ये बहुत लंबा समय लग गया है, इसमें हमको खून पसीना खी करके यहीं बैठे हैं। गांव से पैसा आता इकट्ठा करके आता है, वो हमारा ही लगता, वो मोदी का तो नहीं लगता। तो ये बंगाल की बात कही थी, बंगाल में भी बहुत जोर से ममता का ही राज आएगा। आप क्या कहेंगे? वहाँ पर जो किसान नेता गए हुए हैं, क्या वो वहाँ के लोगों को समझा पाएंगे? जरूर, वहाँ पर किसान हैं, 70% किसान हैं वहाँ पर। क्या संदेश देंगे वो वहाँ पर जाकर? वहाँ पर क्या बात होने वाली है? वो ये बात होने वाली है, जैसे हरियाणा पंजाब में MSP मिलता है तो उन लोगों को भी मिलना चाहिए, पूरे देश को MSP मिलना चाहिए। ये लड़ाई है हमारी, ये समझाएंगे, MSP मिलना चाहिए।
ये पार्टी गऊओं के नाम पर बहुत बड़ी राजनीति करती है, और किसान लोग क्या करते हैं गऊओं के लिए? किसान लोग तो अपने खेतों में चरे हैं, उनके गऊ तो हैं। और क्या करते हैं किसान गाय के लिए? गाय के लिए चारा दे हुए हैं, वो खोद रखे हैं गौशाला, उनमें चारा डाल के हुए हैं। आपने अपनी तरफ से खोल रखी है, गांव की तरफ से खोल रखी है, या सरकार की मदद से गौशाला खोल रखी है? वैसे तो ज़मीन तो सरकार ने ही रखी है और मदद कर रहे हैं किसान सब। वो राशन पानी कौन देता है उन गायों को? किसान देते हैं। आप अपनी तरफ से कितना देते हो? हमारी तरफ से भी बहुत दाना वाना और सूखा चारा समय समय पर दिया जाता है, हरा चारा भी ट्राली भर के ले जाते हैं। तो किसान तो अन्नदाता है, गाय के लिए भी कर रहा है, समाज के लिए भी कर रहा है, ऐसे में सरकार का जो रुख है वो इतना कठोर क्यों है? सरकार चाहती है किसान सबको मजदूर बनाना है, 4-5 घरानों को उनके हाथ में देना चाहती है, सबके में अपना पीछा छुड़वाना चाहती है, अपनी जिम्मेवारी नहीं चाहती। राकेश टिकैत जी कहते हैं कि ये जो रोटी है ये तिजोरी की वस्तु बना दी जा रही है, क्या कहेंगे? नहीं जी, ऐसी तो बात नहीं है तजूरी की, ये इनकी जो कूटनीतियाँ हैं। आप मेरा सवाल नहीं समझे। हाँ जी, उन्होंने कहा है कि रोटी को तिजोरी की वस्तु बना दिया जाएगा इन तीनों कानूनों के जरिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये जो टिकैत साहब का कहना है ये बहुत कुछ हद तक सही है। सरकार है ना कुछ ऐसे ही कूटनीतियाँ लागू कर रही है कि देश को कुछ चंद लोगों के हाथों में देकर किसानों को मतलब एक तरह से गुलाम बनाना चाहती है। हमारी ज़मीनें अगर चली जाएंगी तो हमारे पास बचेगा क्या? किसानों का स्पष्ट कहना है कि हमारी जो ज़मीनें चली जाएंगी उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा। अन्नदाता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।